इतना सब होते हुए भी हमारा एशिया एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर विविधताओं के बावजूद भी एक यूनिटी पाई जाती है, एक एकता पाई जाती है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि भारत, चीन, इंडोनेशिया, ये तीनों क्षेत्र, भारत, चीन और इंडोनेशिया ऐसे तीनों क्षेत्र हैं जहाँ पर चावल, गन्ना, रबर और तंबाकू का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हो डायग्राम में कि पूर्वी तटीय भारत का पूर्वी तटीय क्षेत्र, ये पूरा एरिया यहाँ पर और आपका जापान, ये चावल उत्पादक क्षेत्र है। इसके साथ साथ यहाँ पर चावल की गहन खेती की जाती है। ये जो एरिया है आप देख रहे हो, ये प्लस प्लस के जो निशान है, यहाँ पर स्थानांतरित खेती की जाती है जो जीविका पे पूरी तरह से आधारित है। और ये जो प्लस का निशान है, ये मिश्रित गहन कृषि को दर्शाता है। तो हम यहाँ बात करते हैं यूनिटी की। तो यूनिटी के हिसाब से अगर देखें तो सारी की सारी एग्रीकल्चर इसमें मिक्सअप है। जो चाइना में पैदा की जा रही है वो इंडिया में भी पैदा की जा रही है, और वही कृषि आपके जापान में भी पैदा की जा रही है, और वही आपके इसमें ये द्वीप समूह में भी पैदा की जा रही है। तो इस हिसाब से यहाँ पर उत्पादन में एक एकता पाई जाती है, एक यूनिटी पाई जाती है। भले ही यहाँ की क्लाइमेट अलग है, यहाँ की सॉइल स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन उस सरफेस अलग है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ एग्रीकल्चर संबंधी यूनिटी देखने को मिलती है। अब हम बात करें मैदानी क्षेत्रों की, तो यहाँ पर आपका जो गंगा मैदान है, यहाँ पर दजला फरात का भारत का गंगा मैदान, इराक का दजला फरात मैदान और चीन का ह्वांगो और यांगटी शिक्यांग मैदान ऐसे हैं जहाँ पर यूनिटी पाई जाती है, जहाँ पर एक एकता पाई जाती है। क्योंकि इन तीनों एरियाओं का जो निर्माण हुआ है वो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से हुआ है, और ये तीनों ही क्षेत्र समान रूप से उपजाऊ क्षेत्र माने जाते हैं। परिणाम स्वरूप यहाँ पर जो लोग प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन भी लगभग एक जैसा पाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर चावल की खेती, यहाँ पर भी चावल की खेती, यहाँ पर भी चावल की खेती की जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें कि पॉपुलेशन संबंधी एक्टिविटी की, तो हिंद महासागर का पूरा एरिया, आप बंगाल की खाड़ी से लेकर के आप चले जाओ और यहाँ प्रशांत महासागर तक का ये पूरा का पूरा एरिया अगर हम देखें, तो यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उन लोगों का जो रहन सहन है वो अलग है, उनकी भाषा अलग है, उनके क्रियाकलाप अलग है, लेकिन उसके बावजूद भी पूरा का पूरा तटीय क्षेत्र ऐसा है जो खान पान संबंधी यूनिटी के अंदर बना हुआ है। मतलब यहाँ पर भी उनका मुख्य भोजन, वहाँ के लोगों का मुख्य भोजन मछली और चावल है, और यहाँ के लोगों का भी मुख्य भोजन मछली चावल है, और यहाँ के लोगों का भी मुख्य भोजन मछली चावल है। तो हम ये कह सकते हैं कि इतनी सारी इस डाइवर्सिटी के बावजूद भी एशिया एक ऐसा महाद्वीप है जो यूनिटी से बना हुआ है, जो एकता से बना हुआ है। इसलिए एशिया को हम कॉन्टिनेंट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी के अंतर्गत रखते हैं। थैंक यू।